इस ग्लिच का फायदा उठाकर लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए निकाल लिए और कुछ लोग तो इस पैसे से शॉपिंग करने लगे, कुछ ने दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। ये अब कंपनी और पुलिस दोनों मैदान में उतर चुकी है। उन लोगों पर क्या कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने ये पैसे निकाले हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि फ्री की चीज इंसान को बड़ी खुश कर देती है, लेकिन ये खुशी कभी कभी इतनी महंगी पड़ती है कि जिंदगी भर लोगों को पछताना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जो मेवात से जुड़ी है, फिलहाल हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। ये खबर है कि मोबीक्विक ऐप पर ग्लिच आया और इस ग्लिच का फायदा उठाकर लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए निकाल लिए और कुछ लोग तो इस पैसे से शॉपिंग करने लगे, कुछ ने दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। ये सब हुआ मर्चेंट अकाउंट्स में। लेकिन ये जो खुशी है ये बस थोड़े दिनों की है, क्योंकि अब कंपनी और पुलिस दोनों मैदान में उतर चुकी है। आगे बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो दोस्तों, बनी रही इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा खेल आखिर हुआ कैसे, कितने पैसे निकाले गए, नूह पुलिस ने क्या कहा और आगे उन लोगों पर क्या कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने ये पैसे निकाले हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को अब साइबर क्राइम का मुजरिम बना लिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि पूरा मामला है क्या। मोबीक्विक एक बड़ा डिजिटल पेमेंट ऐप है जिस पर लोग रोजाना लाखों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन अचानक इसमें एक तकनीकी खराबी आई, यानी ग्लिच आ गया। खबर तो ये भी है कि इस पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है, लेकिन कंपनी उससे अभी किनारा कर रही है। इस ग्लिच का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पैसे निकालने शुरू कर दिए, क्योंकि ये जो ग्लिच आया था ये मर्चेंट अकाउंट्स में आया था, यानी कि लोगों ने अपनी जेब में कैश नहीं डाला, बल्कि अलग अलग दुकानों, बिजनेस अकाउंट्स के जरिए ट्रांजैक्शन किए। किसी ने लाखों निकाले तो किसी ने करोड़ों तक का खेल कर दिया। और खास बात ये रही कि बहुत से लोगों ने सोचा कि ये तो फ्री का पैसा है, इसे जितना चाहो उतना निकाल लो। लेकिन दोस्तों, सिस्टम की गड़बड़ी हमेशा सिस्टम ही पकड़ता है। जो रकम बाहर गई है उसका पूरा डेटा कंपनी के पास रिकॉर्ड में मौजूद है। अब यहाँ एक मजेदार बात ये देखने को मिली कि जिन लोगों के अकाउंट्स में पैसे पहुंचे वो तो बहुत खुश नजर आने लगे, और लोग इतने बेवकूफ भी हैं कि वो फेसबुक पर पोस्ट डालने लगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट की बार आ गई, भाई मैंने इतने निकाले हैं, भाई मैंने इतने निकाले हैं। कोई बोल रहा था कि मेरे तो अकाउंट में लाखों आ गए, कोई कह रहा था भाई करोड़ों का खेल हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं साफ बता दूं कि खुशी बस कुछ दिनों की मेहमान है, क्योंकि जिस पैसे को आप सोच रहे हो कि फ्री में आया है वो असल में फ्रॉड का पैसा है, और कानून की नजर में इसे सीधा सीधा चीटिंग और साइबर क्राइम माना जाएगा। जो लोग खुश हो रहे हैं उन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि उन्होंने खुद को साइबर क्राइम का मुजरिम बना लिया है। और इसी बीच नूह पुलिस की भी पोस्ट आ गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने कमाल कर रखा है, भाई मेरे अकाउंट में इतने आ गए, भाई मेरे में इतने आ गए, मेरे में इतने आ गए। तो नूह पुलिस ने भी कह दिया है कि मोबीक्विक का जो ये फ्रॉड चल रहा है इससे बचें, और अगर आप इस बारे में जानते हैं तो हमें बताएं। मोबीक्विक ऐप में आए ग्लिच का फायदा उठाकर जो लोग पैसे निकाल रहे हैं उन सब की लिस्ट कंपनी के पास है। ऐसे सभी अकाउंट्स की जांच की जा रही है और धीरे धीरे उन अकाउंट्स को फ्रीज करना शुरू कर दिया है। यानी जिन लोगों को लग रहा है कि उनके पास पैसा आ गया है अब वो इसका इस्तेमाल आराम से करेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही अकाउंट फ्रीज होता है ना तो आप पैसा निकाल पाओगे और ना ही खर्च कर पाओगे। और ऐसा भी होता है कि अगर आपने उस पैसे को किसी और के में ट्रांसफर कर दिया है तो उसका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग खुश हो रहे हैं कि मोबीक्विक कंपनी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया, हम तो फ्री हैं, क्योंकि कंपनी तो कुछ बोल ही नहीं रही। तो दोस्तों, इसका जवाब सीधा है। हो सकता है कि कंपनी चाहती है कि उसकी इमेज और ब्रांड नेम खराब ना हो। अगर वो खुलकर बताएगी तो सिस्टम में इतनी बड़ी गलती कैसी हुई, तो उसका सीधा असर उसके ग्राहकों के भरोसे पर पड़ेगा। लेकिन अंदर ही अंदर कंपनी इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से ले रही होगी। कंपनी ने सारे ट्रांजैक्शन की डिटेल खंगाल ली होगी और उन सभी लोगों की लिस्ट तैयार कर ली होगी जिन्होंने इस ग्लिच का फायदा उठाया है। यानी कंपनी चुप जरूर है, लेकिन इसकी कार्रवाई बहुत तेजी से चल रही होगी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अब आगे क्या होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि पहले तो उन्होंने पैसा निकाल लिया तो लोग डरे हुए हैं। जिन लोगों ने पैसा निकाला है उनके साथ आखिर होगा क्या। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 बड़ी कार्रवाई होती दिख रही हैं। पहली कार्रवाई अकाउंट फ्रीज करना। जिन अकाउंट्स में पैसा गया है उन्हें धीरे धीरे फ्रीज किया जा रहा है। इसका मतलब है कि आप अपने बैंक अकाउंट से ना तो पैसे निकाल पाओगे, ना ही कोई ट्रांजैक्शन कर पाओगे। दूसरी कार्रवाई रिकवरी। कंपनी उन सभी लोगों से ये पैसा वापस लेगी, या तो आपके अकाउंट से काट कर ले लिया जाएगा या फिर आपको नोटिस भेजकर रिकवरी की जाएगी। लेकिन अगर आप सोच रहे होगे कि भाई हम अकाउंट बंद कर लेंगे तो हम पे से पैसा कैसे लेगी, तो इसकी सबसे बड़ी जो तीसरी कार्रवाई है वो है कानूनी केस। अगर कोई व्यक्ति पैसा वापस करने में टाल मटोल करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, साइबर क्राइम का केस बनेगा और सीधी गिरफ्तारी तक नौबत आ सकती है। यानी कि जो बिल्कुल सिंपल व्यक्ति था, इस ग्लिच से पहले उसने अपने आप को लालच में आकर साइबर क्राइम का आरोपी बना लिया है।
सीधी सीधी बात यह है कि जिन्होंने लालच में आकर पैसे निकाल लिए हैं उनके लिए अब आगे की राह आसान नहीं है। तो दोस्तों, ये पूरा मामला हमें बड़ी सीख देता है। डिजिटल दुनिया में जब भी कोई सिस्टम की गलती होती है तो उसका फायदा उठाना आपको अमीर नहीं बनाता बल्कि अपराधी बना देता है। कानून की नजर में ये पैसा आपका नहीं है, इसे रखने की कोशिश करना सीधा सीधा धोखाधड़ी है। नूह पुलिस ने भी साफ कहा है कि जो लोग इस मामले में शामिल पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो आप भी अगर उन लोगों में शामिल है जिन्होंने पैसा निकाला है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खुशी कुछ दिनों की है लेकिन मुसीबत जिंदगी भर की हो सकती है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर